नमस्कार शिक्षक साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपसे माध्यमिक शिक्षा मंडल के एक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चूंकि ये आदेश नया नहीं, ये आदेश बहुत ही पुराना है, लेकिन फिर भी चर्चा करना जरूरी है। तो इस आदेश में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट के अंक 25 अंक से थे, वो किस आधार पर देने थे। बहुत सारे लोगों ने बीच में असमंजस बना हुआ था कि किस आधार पर देना था, लेकिन यह आदेश आज 23 फरवरी को जारी किया गया है कि इसमें स्पष्ट कहा गया है कि त्रैमासिक के 5%, अर्धवार्षिक के 5% और वार्षिक के हिसाब से 15 अंक का प्रोजेक्ट, और उसमें 3 प्रोजेक्ट होंगे 5-5 नंबर के, इस आधार पर आपको देना है। तो दिखा देते हैं आपको महत्वपूर्ण आदेश। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और भी इसी तरह के लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए शिक्षक साथी, ये है वो आदेश, कार्यालय माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, और आदेश दिनांक है 23 फरवरी 2023। माध्यमिक शिक्षा मंडल की विज्ञप्ति क्रमांक भोपाल दिनांक 8 जून 2022। तो मेन आदेश ये 8 जून 2022 का है। तो इस आदेश के तहत सारे नियम बताए गए थे कि आपको आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट के अंक किस आधार पर देना था, लेकिन ये उसका रिमाइंडर है 23 फरवरी के संबंध में। लेकिन जो मेन आदेश वो 8 जून का है, तो वो आदेश भी हम आपको दिखा देते हैं। पहले इस आदेश में आप देख लीजिए कि यहाँ पर आपको किस आधार पर विज्ञान प्रायोगिक के भी और बाकी सभी सब्जेक्ट के अंक किस आधार पर देना है। सैद्धांतिक 75 अंक का हुआ था, तो उसमें से आपके विज्ञान और गणित विषय में एग्जाम्पल के तौर पर बताया गया कि जो भी अंक आए हैं, आपने त्रैमासिक में जो भी प्रोजेक्ट के अंक दिए हैं, टोटल अंक जो भी होंगे उसका कितना निकलेगा 5%। इसी प्रकार अर्धवार्षिक के गणित और विज्ञान विषय के, ये एग्जाम्पल के तौर पे, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ में कोई यही करना है। सैद्धांतिक में जो भी अंक आए हैं बच्चे के, प्रायोगिक में आपने जो भी अंक दिए हैं उसका जो टोटल है उसका आपको निकालना है 5%। तो ये तो हो गए त्रैमासिक और अर्धवार्षिक के 5%। अब आपको क्या करना है, वार्षिक के लिए 15 अंक में से कुछ भी अंक देना है। तो मान लीजिए विज्ञान और गणित विषय में 15 अंक में से इतने अंक दे दिए, त्रैमासिक का 5% जो निकला था वो, अर्धवार्षिक का 5% और टोटल, जैसे टोटल देखिए यहाँ पर 23 अंक हो गए। लेकिन अगर आपका टोटल 20.5, एक एग्जाम्पल दिया है, अगर 0.5 के ऊपर आता है तो उसको आपको एक अंक बढ़ाकर माना है, और 0.5 से कम आता है तो उसको छोड़ देना है। तो इसमें एक निर्देश ये भी दिया गया है, इसी प्रकार हाई स्कूल के अन्य विषयों की गणना कर ऑनलाइन अंकों की प्रविष्टि की जाए। समस्त संस्था प्राचार्य निर्धारित समयावधि में प्रायोगिक परीक्षा संपादित कराते हुए अंकों की प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें। तो प्रायोगिक परीक्षा में भी विज्ञान की और आंतरिक मूल्यांकन में भी यही करना है। अब हम आपको दिखा देते हैं ये 8 जून 2022 वाला आदेश। तो देखिए शिक्षक साथी, ये है माध्यमिक शिक्षा मंडल का 8 जून 2022 का आदेश, और इस आदेश में स्पष्ट बताया गया कि आपको आंतरिक मूल्यांकन किस आधार पर देना है। अब अगर आपको इन आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के लिए एक्सेल शीट चाहिए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम आपको इसकी एक एक्सेल शीट भी प्रोवाइड करें। क्योंकि हमने हमारी शाला में एक एक्सेल शीट तैयार करी है, जहाँ पर हमने बच्चों का टोटल अंक डालते जाते हैं, तो उसके सारे अंक जैसे जो भी होते हैं विषय वाइज एक एक्सेल शीट तैयार की है, जिसमें आप प्रत्येक विषय के जो टोटल नंबर त्रैमासिक के वो डाल देंगे, अर्धवार्षिक के टोटल नंबर डाल देंगे, और 15 में से अंक डाल देंगे। तो ऑटोमेटिकली एक्सेल शीट में आपका जो 25 अंक में से जो भी टोटल होना है वो होकर कंप्लीट हो जाता है। तो वो एक्सेल शीट अभी हमारे पास रेडी है, अगर आप बोलेंगे तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में उसके लिंक दे देंगे। देखिए प्रायोगिक विषय के लिए ये यहाँ पर दिया है, प्रायोगिक परीक्षा 15 अंक की होगी, ये वार्षिक परीक्षा के लिए। त्रैमासिक का 5 परीक्षा के 5 अंक, अर्धवार्षिक परीक्षा के 5 अंक। त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा के विज्ञान विषय के सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के कुल अंक का 5% अर्थात 5 अंक। यही अन्य विषयों के लिए भी प्रक्रिया अपनाना है, लेकिन अभी देरी हो चुकी है। बहुत सारे स्कूलों ने आंतरिक मूल्यांकन के अंक चढ़ा भी दिए हैं, लेकिन अभी आदेश आया है, तो आंतरिक मूल्यांकन और प्रैक्टिकल के नंबर में सुधार का एक मौका होता है। अगर आप सुधारना चाहें तो पोर्टल पर एक बार सुधार कर सकते हैं। और भी इस संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।